कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। आपको एमडी कैट से पहले एमडी कैट स्ट्रेस चाहिए। हाँ, ये एक बात सच है कि एमडी कैट एनवायरनमेंट का जो असली स्ट्रेस है वो कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी इन्वायरमेंट उसे रेप्लिकेट नहीं कर सकती। और अगर आप इसको लाइट लेंगे ना तो बिलीव इट और नॉट, आप अगले साल रिपीटर बने होंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ज़हर आमिर। मैं आपकी तरह पिछले साल एक एमडी कैट का स्टूडेंट था। मैं भी इन्हीं हालात से गुजर रहा था जिससे आप गुजर रहे हैं। मुझे पता है एमडी कैट बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको भी ये बात का अंदाज़ा होगा कि एमडी कैट के बाद आपका ड्रीम यानी डॉक्टर बनने का ड्रीम वो अचीव हो जाएगा। आप उस ड्रीम को जो आपने इतने साल पहले 10वीं पास की थी तो सोचा था, वो आप 10वीं पास की तो आपने सोचा था उस ड्रीम को आप अचीव करेंगे एमडी कैट के बाद। आपने 12वीं में इतनी मेहनत की और इस हद तक पहुँचे कि आप एमडी कैट में बैठें और अच्छे नंबर लें तो आपका को जो एडमिशन है वो किसी भी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाए। किसी भी पेरेंट के लिए बहुत प्राउड की बात होती है कि उनका बेटा या बेटी किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले ले। एमडी कैट एक सिर्फ टेस्ट इंटेलिजेंस का नहीं है, ये इंसान की आईक्यू के साथ उसका ईक्यू भी चेक करता है, उसकी इमोशनल रेजिलियंस कितनी है ये उसको भी चेक करता है, ये इंसान की स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसी है उसे भी चेक करता है, ये उसकी टाइम मैनेजमेंट को भी चेक करता है। इंटेलिजेंस को तो ये चेक कर रहा है हर टेस्ट की तरह, लेकिन एमडी कैट की स्पेशलिटी ये है कि ये इंसान को उन तरह से तैयार करता है, उन तरीक़ों से जज करता है जिससे इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। आपको एमडी कैट से पहले एमडी कैट स्ट्रेस चाहिए। हाँ, ये एक बात सच है कि एमडी कैट एनवायरनमेंट का जो असली स्ट्रेस है वो कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी इन्वायरमेंट उसे रेप्लिकेट नहीं कर सकती। वो आप उधर जाओगे आपको तभी पता चलेगा। यहीं पे एक फ्रेशर और रिपीटर में फ़र्क आता है। जो रिपीटर होता है उसने एक दफ़ा बर्दाश्त कर लिया होता है, फिर जो फ्रेशर होता है उसे पता नहीं होता। और अगर आप इसको लाइट लेंगे ना तो बिलीव इट और नॉट, आप अगले साल रिपीटर बने होंगे। आपने इसको लाइट बिल्कुल नहीं लेना। एमडी कैट स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अगर 2-3 ऐसे एमसीक्यूज एक लाइन में गलत हो गए, आप कहोगे यार पूरा पेपर गया, जबकि वो आपके पहले 3 एमसीक्यूज होते हैं और अभी 197 एमसीक्यूज पड़े होते हैं। हो सकता है आपको 197 आते हो, लेकिन फर्स्ट 3 एमसीक्यूज के स्ट्रेस ने आपको ऐसा कराया कि आप फिर उठ ही नहीं पाए और आपने 197 में से इतने एमसीक्यूज गलत कर दिए कि आपका जो ड्रीम था वो शैटर हो गया। एमडी कैट स्ट्रेस अगर आप मैनेज नहीं करना सीख रहे, आप सिर्फ अपनी आईक्यू पे फोकस कर रहे हैं, ईक्यू पे फोकस नहीं कर रहे, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि आप एमडी कैट जब देने जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, आपका टाइम ही निकल जाएगा। आप 15 एमसीक्यूज ऐसे होंगे आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट ऐसी थी बिल्कुल। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर 15 एमसीक्यूज सॉल्व ही नहीं किए थे, वो अनसॉल्व आगे चले गए थे। मेरा टाइम खत्म हो गया था, मैं स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाया था। मैं अपने कॉलेज का टॉपर था, इसके बावजूद मेरे पास सारा नॉलेज था, मुझे एमसीक्यूज आते भी थे, फिर भी मैं उनको सॉल्व नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे पास उनको देखने का, उन्हें सॉल्व करने का ज़्यादातर ऐसा केस फिजिक्स के अंदर होता है कि फिजिक्स आखिर में बच्चे छोड़ देते हैं। फिजिक्स के सॉल्व करके आप जितनी मर्जी अच्छी तैयारी हो फिजिक्स की, आपको सॉल्व करके करना पड़ेगा और उसमें टाइम लगता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करें फिजिक्स के लिए, आप बायो में आप इतना टाइम लगा रहे हैं कि आपके 68 मिनट बायो के 68 ही यूज़ हो रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। बायो के आपके 68 मिनट्स में 30 मिनट्स यूज़ होने चाहिए, 35 मिनट्स यूज़ होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो आपको ये ज़्यादा होना चाहिए कि अब मैंने केमिस्ट्री में थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश करनी है। केमिस्ट्री के थोड़े से ज़्यादा कंसेप्चुअल होते हैं, आपको अपने ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स बना के देखने पड़ते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको उसको देख के बनाना पड़ता है, आपको उसको देख के इस तरह बनाना पड़ता है कि आपका कार्बन कोई गलत ना लग जाए, आपका कोई फंक्शनल ग्रुप गलत ना लग जाए। आप किसी कार्बन का अगर नाम लिख रहे हो तो आप उसमें कोई कॉमा या हाइफन की मिस्टेक ना करते और उसके बाद सही आंसर को चूज़ करें। अगर आप इस चीज़ में केमिस्ट्री में भी अपना टाइम बचा लेते हैं, बायोलॉजी में भी टाइम बचा लेते हैं, फिर आपके आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अक्सर एमसीक्यू थोड़े बड़े होते हैं, आपको पूरा पढ़ना होता है। लेकिन इंग्लिश का सबसे जो फ़ायदे की चीज़ है ना, आपकी अक्सर जो उसमें एमसीक्यू होते हैं फाइंड द मिस्टेक। वो ईजी इसलिए होते हैं क्योंकि आपको पता है ये 4 लाइन्स लगी हुई, इनमें से एक मिस्टेक है और उनमें से एक होगी, तो अक्सर आप सिर्फ उस मिस्टेक को उसके सेंटेंस के साथ पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाता है। लॉजिकल रीजनिंग वो आप लोगों की एक समझ लें एक तोहफा है आपके लिए यूएचएस की तरफ से कि यार चलो कुछ नहीं लेना तो 6 नंबर तो ले लो। 6 नंबर वो आपके तोहफा है यूएचएस की तरफ से, उसमें आपने बिल्कुल जल्दी पढ़ना है एमसीक्यूज, उसको देखना क्या है और लगा देना है। आपके पास फिजिक्स के लिए एटलीस्ट मिनिमम कि अगर आपका बिल्कुल कोई तरह से आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, आपके पास फिजिक्स के लिए एटलीस्ट 75 मिनट्स होने चाहिए। अगर आपके पास फिजिक्स के लिए 75 मिनट्स नहीं है तो आप हमेशा याद रखें कि आप टाइम से पीछे हैं, आपका पेपर कंप्लीट होना भी मुश्किल है। अगर पेपर कंप्लीट होना भी मुश्किल है, अगर आपका पेपर कंप्लीट होना मुश्किल है ना,
तो बिलीव इट और नॉट, अगर आपको नहीं भी आता ना, आप सिर्फ लगा के भी आ जाएं, आप तुक्के मार के आ जाएं, तो फिर भी आपका चांस होता है कि अगर आपने 20 तुक्के मारे हैं तो हमसे एक तो ठीक हो जाएगा। और बिलीव इट और नॉट, एमडी कैट के अंदर एक एक मार्क्स इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको बताऊं कि 175 वाले का एडमिशन नहीं हुआ, 176 वाले का हो गया। आप इमेजिन करेंगे 175 वाले का नहीं हुआ, 176 वाले का हो गया, 91.19 वाले का हो गया, 191.1899 वाले का नहीं हुआ एडमिशन इस साल एमबीबीएस के अंदर। तो ये कितना नैरो मार्जिन है। एमडी कैट का एक मार्क्स आपके 0.25 मेरिट को डिटरमिन करता है, इसलिए आपने हर एमसीक्यू उसको ध्यान से देखना है, ध्यान से सोचना है। अगर आपको नहीं भी आता तो ये ना करें कि उसको छोड़ के आ जाएं, एटलीस्ट कोई तो ऑप्शन लगाएं। मैं जब एमसीक्यू आता था ना, तो मैं हमेशा कहता था सी इज़ ऑलवेज राइट, क्योंकि सी बीच में होता है और ज़्यादातर केस में वही निकल आता है आंसर। एफएससी में जो होना था हो गया। आपको मैं एक बात बताऊं, 950 मार्क्स वाला एफएससी वाला स्टूडेंट भी अपने एमडी कैट में अच्छा स्कोर करके एडमिशन ले सकता है एक मेडिकल कॉलेज के अंदर। हमारे उकाड़ा के एक भाई थे, हमाद भाई उनका नाम था, उनके 857 थे एफएससी के अंदर, उन्होंने एमडी कैट के अंदर 194 स्कोर किया था और उनका एडमिशन हो गया था उस साल। आप इमेजिन करें कि 850 वाला ड्रीम भी नहीं करता कि यार मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन उनका हुआ। उन्होंने डिटर्मिनेशन रखी हुई थी कि यार मैंने लेना एडमिशन, तो ऐसे लूँ या वैसे लूँ, मैंने लेके दिखाना है। वो चाहते तो अपनी एफएससी भी रिवाइज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एमडी कैट के लिए इतनी मेहनत की कि 194 स्कोर करके उनका उस साल एडमिशन हो गया था। तो ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी कि कोई भी एमडी कैट के अंदर, चाहे उसके एफएससी में जितने ही मार्क्स है, अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो डॉक्टर बन सकता है। इस अपनी सक्सेस के अंदर ना अल्लाह ताला को हमेशा याद रखें, क्योंकि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर कभी भी आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, आप में से बहुत से ऐसे मुझे फॉलो भी करेंगे और अल्लाह ना करे उनका एडमिशन नहीं होता, हार नहीं माननी, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। और अल्लाह ताला हो सकता है आपके लिए कुछ और बेहतर रखा हो, अल्लाह ताला ने, हो सकता है आप इस साल नहीं हुआ तो अगले साल आपका किंग एडवर्ड में हुआ हो। किंग एडवर्ड एक ऐसी कॉलेज है जिसकी हर एक मेडिकल स्टूडेंट की जाने की ख्वाहिश होती है। इस साल शायद आपका नहीं हुआ तो अगले साल हो जाए। आपने हिम्मत नहीं हारनी और इंशाल्लाह आप इन गाइड्स को फॉलो करें, आप बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे।